जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.4 फाइंड द कंजुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट y। इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आपने सिंपली उनका क्या करना है, कंजुगेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करोगे आप लोग, सिंपल अपना नंबर लिखोगे। मैंने अपना क्वेश्चन लिखा 4 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसको लेट कर लो, सपोज कर लो, कोई भी नाम रख लो, z a b c x y कुछ भी। मैंने इसका नाम क्या रख लिया, z। इसके इक्वल आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 5 के। क्या लेना है, कंजुगेट। मैंने आपको बायनोमियल सर्ट्स के कंजुगेट लेना सिखा दिया ऊपर वाले। सिर्फ आपने सिंपली इसका साइन को क्या कर देना, चेंज। या माइनस का था, किस में हो जाएगा, प्लस का। तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट, जिसको मैंने किस तरह से डिनोट कर दिया, जी बार से। ठीक है, इसे पता चल जाएगा कि ये नंबर था और इसका कंजुगेट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, बस इतना काम करना है हर क्वेश्चन में आपने। अगर माइनस का साइन होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस का होगा तो किस में, माइनस में। जब आपको क्या लेने को कहा जा रहा है, फाइंड द कंजुगेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। इफ़ x इज इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 फाइंड 1 ओवर x। इफ़ x इज इक्वल्स टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 फाइंड 1 ओवर x। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स रीड कर रही हूँ। और इफ़ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्लस 2 फाइंड x प्लस 1 ओवर x। मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए फाइंड आउट करती हूँ, ये वाला सॉल्व करती हूँ। इससे क्या होगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि 1 ओवर x कैसे लेते हैं। जैसे कि हर क्वेश्चन में 1 ओवर x फाइंड करना है, वो भी आपको लेना आ जाएगा। और x को फिर 1 ओवर x में प्लस कैसे करना है, वो भी आपको इस क्वेश्चन में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आए देखते हैं कि क्या होता है। जी तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया। क्या था क्वेश्चन, इफ़ x इज इक्वल टू 1 ओवर, सॉरी जी तो गर्ल्स, क्वेश्चन तो आपके पास गिवन है। x किसके इक्वल दिया गया आपको, अंडर रूट 3 प्लस 2 के इक्वल। एंड यू हैव टू फाइंड x प्लस 1 ओवर x। ठीक है, अब देखें x किसके इक्वल है, अंडर रूट 3 प्लस 2। हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस 1 ओवर x। चलिए x तो आ गया, लेकिन मेरे पास 1 ओवर x मौजूद नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, 1 ओवर x को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 1 ओवर x 1 एज इट इज़। x की वैल्यू आपके पास क्या दी गई थी, अंडर रूट 3 प्लस 2। हमने वो वैल्यू यहाँ पर लगा दी। ठीक है, अब आपने पिछले काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि आपके पास जब भी ऐसी फॉर्म आ जाती है, आप क्या करते हो, रेशनलाइज करते हो। रेशनलाइज क्यों करते हो, ताकि हमारे डिनोमिनेटर में से ये सर्ट्स क्या हो जाएं, वैनिश हो जाएं, फ्री हो जाएं। ठीक है, इस फॉर्म में आपने इसको कभी भी नहीं छोड़ना कि 1 ओवर x जी ये आ गया। नो, आपने इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है, कंजुगेट लेते हैं। अंडर रूट 3 प्लस 2 है, इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ गया। और ये अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। ए क्या था, अंडर रूट 3, उसका स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस बी क्या है, 2, उसका स्क्वेयर आ जाएगा। स्क्वेयर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आ जाएगा, 3, 2 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 4। 3 छोटा है, 4 बड़ा है, 3 में से 4 माइनस किया, बाकी क्या आएगा, -1। क्यों, 1 आता है, 4 बड़ा था, उसके साथ माइनस का साइन, इसलिए क्या आ गया, -1। अब गर्ल्स ये माइनस जब ऊपर जाएगा, इन जितनी भी अमाउंट्स ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर नीचे माइनस का साइन हो, हमने इसको ऊपर लेके जाना हो, तो ये ऊपर वाली जितनी भी अमाउंट्स होती हैं उनके साइंस को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जो प्लस की होती हैं वो माइनस में चेंज हो जाती हैं, जो माइनस की होती हैं वो प्लस में चेंज हो जाती हैं। अब ये अंडर रूट 3 प्लस के, यानी जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, उसके साथ किसका होता है, प्लस का, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। और 2 जो था वो माइनस का था, वो किस में चेंज हो गया, प्लस में। मैंने सिर्फ इतना किया, प्लस वाला नंबर पहले लिख लिया और जो माइनस में चेंज हो गया उसको कहाँ लिख लिया, बाद में लिख दिया। यहाँ पर एक स्टेप आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो, मैं आपको करके बता देती हूँ। इस तरह से कि यानी ये जब ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो इन अमाउंट्स के साइन को क्या कर देगा, चेंज। ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वालों को माइनस में चेंज कर देगा और प्लस वालों को माइनस में, और माइनस वालों को प्लस में। ठीक है, हम किसको फाइंड आउट कर रहे थे, 1 ओवर x। इसका मतलब ये जो 2 माइनस अंडर रूट 3 वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी आ गई है, 1 ओवर x। अब अगला इसी तरह इस क्वेश्चन में भी आपने 1 ओवर x इसी तरह से फाइंड करना है और इस क्वेश्चन में भी आपने 1 ओवर x इसी तरह से फाइंड करना है। इन दोनों क्वेश्चंस में यहाँ पर क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने क्या मालूम करना था, x प्लस 1 ओवर x। तो अब हम x और 1 ओवर x की वैल्यू लगाएंगे और फिर इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जी तो गर्ल्स, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया, x प्लस 1 ओवर x आपने फाइंड करना था। वो x की वैल्यू आपके पास क्या थी, अंडर रूट 3 प्लस 2। ठीक है, वो मैंने लगा दी।
आगे क्या है प्लस, प्लस का साइन आ गया। अब 1/x की वैल्यू लगानी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वैल्यू लगा देते हैं जी 1/x की ये वैल्यू है। नो, हम 1/x को सारा रेशनलाइज करके उसका आंसर इस फॉर्म में लेके आए हैं 2 माइनस √3, यानी कि जो कि डिनोमिनेटर में सर्ड फ्री है। डिनोमिनेटर में देख लो, आपको कोई भी ऐसा नंबर नज़र नहीं आ रहा जिसमें क्या हो सर्ड हो, ठीक है। तो 1/x को हमने सॉल्व करके प्रॉपर रेशनलाइज करके उसका आंसर क्या लेकर आए हैं 2 माइनस √3। तो 1/x की जगह आप क्या लगाओगे 2 माइनस √3। √3 ये देखें, आपने कल सीखा था कि सर्ड्स वाले सर्ड्स में और कांस्टेंट में प्लस हो रहे हैं तो प्लस हो जाते हैं और माइनस हो रहे हैं तो माइनस। अब ये प्लस √3 है और ये क्या है माइनस √3 है, दोनों सेम है लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे कैंसिल, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। और इसी तरह x हमें पता चला कि x + 1/x की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास 4। तो ये थे आपके पास एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3।